लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए, लेकिन हमारे धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति जाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें उसके लिए ज़मीन से लेकर आसमान तक एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, चाहे हमें अदालत जाना पड़े, न्यायालय जाना पड़े, कोर्ट कचहरी, थाना चौकी करना पड़े। हो सकता है कि अंतिम बात मारपीट तक आ जाए। मोहम्मद साकिब की रिहाई ने असंवैधानिक धर्मांतरण विरोधी कानून के दुरुपयोग को किया उजागर। अब इसे रद्द करने का वक्त है। एक अहम इंसाफी फैसले में मोहम्मद साकिब को उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत दर्ज किए गए मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बिजनौर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत के इस फैसले ने इस कानून के गलत इस्तेमाल को बेनकाब कर दिया है और इसे खारिज करने की पुरजोर मांग को मजीद मजबूती दी है। धामपुर थाने में दर्ज इस मुकदमे में आईपीसी की दफ़ा 354, 363 और 366, पॉक्सो एक्ट की दफ़ा 7 और 8, एससी एक्ट की दफ़ा 325 और गैर कानूनी मजहबी तब्दीली कानून की दफ़ा 351 जैसी संगीन दफ़ाएं शामिल थीं। मुकम्मल शहादतों और गैर जानिबदार समाअत के बाद अदालत के फैसले ने इस कानून की हद से बड़ी दखल अंदाजी और उसकी दुरुस्तगी पर सवाल उठाए हैं। ये मुकदमा उन शुरुआती और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले केसों में से था जो नवंबर 2020 में लागू किए गए इस नए कानून के तहत दर्ज हुए थे। सीनियर एडवोकेट कोमल सिंह और एडवोकेट मशरूफ कमाल की दलील आफरीन वकालत ने अदालती दहलीज पर हक को जीत दिलाई और सरकारी पक्ष के दावों की बुनियादें हिला दी। साकिब की रिहाई उसको न सिर्फ आज़ादी दिलाती है बल्कि एक ऐसे कानून के खिलाफ साफ और बुलंद पैगाम भी देती है जो अक्सर गलत मफहूम और तासुब की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है। ये फैसला अदल, इंसाफ और दस्तूरी उसूलों पर कायम यकीन को मज़ीद ताकत देता है और इसीलिए इस कानून की वापसी अब वक्त की अहम ज़रूरत बन गई है।